नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का नया चैप्टर जिसका नाम है क्लोक। दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यदि आपको मजा आ रहा ना पढ़ के तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ऐप को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, यूट्यूब पे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले, ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आप आपके जितने फ्रेंड हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम जल्द से जल्द करेंगे नए बैच लाने की, और वो भी रीजनिंग वगैरह के। रीजनिंग का स्पेशल बैच आएगा दोस्तों, तो वो चीज़ें सबको फ़ायदा पहुंचा पाए और कम से कम पैसे में होगा। दोस्तों, फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है दोस्तों। तो चलो करते हैं स्टार्ट, और चैप्टर का नाम है हमारा क्लोक। और दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमें इसमें जो पढ़ना है वो है हमारा मिरर इमेज। किसी भी टाइम की जो मिरर इमेज बनती है दोस्तों, वो क्या बनेगी। तो बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे क्लॉक बनाई है, ठीक है। और इस क्लॉक में टाइम कितना हुआ दोस्तों, 3 बजे है ना। तो देखिए, यदि मैं यहाँ पे एक मिरर लगा दूँ, ये मिरर लगा दिया दोस्तों, तो मिरर के अंदर यही क्लॉक हमें कितना टाइम दिखाएगी, ध्यान से देखना। आप कहोगे सर ये इस तरीके से हमें टाइम दिखाएगी, है ना। इसका अपोजिट ऐसे ही होगा। तो मतलब दोस्तों, यहाँ 3 बजे तो यहाँ कितने बज गए, 9, है ना। अब देखो, ये 3 ना बजा के हटा दो इसको, मान लीजिए 6 बजाती है, ठीक है। तो यहाँ मिरर में भी कितना बजेगा, अब ध्यान से देखना दोस्तों। आप कहोगे सर यदि इधर 6 है तो इधर भी 6 ही दिखेगा ये तो। चलो जी, मैं मान लेता हूँ इधर दोस्तों बजे इसमें 9, है ना। तो दोस्तों यहाँ कितना टाइम दिखाएगी, तो आप कहोगे सर यहाँ दिखाएगी 3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, यदि इधर इसमें 9 हो गए तो मिरर इमेज जो इसकी बनेगी दोस्तों कितनी बनेगी, 3। तो दोस्तों, यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आई, हमें इस तरीके से बना के देखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, घड़ी में 3 बजे हैं और इसका अपोजिट है वो 9 बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इन दोनों का सम करना कितना बनेगा। आप कहोगे सर दोनों का सम करें ना तो 12 बन रहा है। इन दोनों का सम करना, ये भी आप कहोगे सर 12 बन रहा है। और यदि मैं आपसे पूछूं इन दोनों का सम बताओ, तो दोस्तों ये भी कितना बनेगा आपका 12, है ना। तो सबका सम 12 बन रहा है। तो हमें एक चीज समझ आ रही है, कोई भी टाइम आए तो हम उसको 12 में से यदि माइनस कर दे तो उसकी मिरर इमेज आ जाती है। देख लो चाहिए कैसे। 12 में से देखो 3 बजे की हमने मिरर इमेज निकाली, 12 में से 3 माइनस किया कितना है, 9। क्या मिरर इमेज है, बिल्कुल है। नेक्स्ट देखना दोस्तों, 12 में से 6 माइनस करो तो 6 ही आएगा। क्या मिरर इमेज है, बिल्कुल है। अब दोस्तों मैं कहता हूँ मेरे को 5 बजे की मिरर इमेज बताओ, 5 बजे की। तो आप क्या करोगे, 12 में से 5 घटा दोगे, और 12 में से 5 गया दोस्तों 7 बजे इसकी क्या होगी, मिरर इमेज। बस समझ आई, रटने की जरूरत नहीं है। अब मैं कहूँ मेरे को 11 बजे की मिरर इमेज चाहिए, तो दोस्तों 12 में से 11 घटाओगे कितना बचा, 1। तो दोस्तों 1 बजेगा जब ये आपकी घड़ी में इधर 11 बजा होगा ना, तो मिरर इमेज उसकी कितनी बजेगी, 1। बात समझ आई है अच्छे से। और देख लो दोस्तों, मैं कहूँ ये बताओ मेरे को 4 बजे की मिरर इमेज क्या बनेगी। तो 12 में से दोस्तों 4 घटाना, आप कहोगे सर 8। तो दोस्तों इधर जो बजेंगे ना मिरर में, वो कितने बजेंगे आपके, 8। बात समझ आई, रटने की जरूरत नहीं है, फिर समझा रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ 3 बजे थे दोस्तों, यहाँ पे कितने बजे, 9, क्योंकि 3 है तो 9 बजेंगे, 9 है तो 3 बजेंगे, ठीक है। यहाँ 6 बजता है तो यहाँ भी 6 बजता है। यहाँ पे हमने एक रिजल्ट तैयार किया कि 3 बजे की मिरर इमेज 9 बन रही है, और दोनों का सम किया तो कितना है टोटल, 12। यहाँ पे देखो 6 बज रहे हैं, यदि मिरर में चेक करें ये भी 6, तो ये भी टोटल 12 बन रहा है। यहाँ 9 यहाँ 3 तो भी 12 बन रहा है। तो हमें एक चीज़ समझ आई दोस्तों, कोई भी टाइम दे वो 12 में से माइनस कर देंगे तो हमारी मिरर इमेज आ जाती है। देखना, मैंने कहा कि 3 बजे की मिरर इमेज बताओ, तो 12 में से 3 गया 9, क्या 9 आया हुआ है, बिल्कुल। 12 में से 6 गया दोस्तों 6, तो क्या 6 बजे मिरर इमेज बनेगी, 6 बजे की, बिल्कुल बनेगी। मैं कहूँ आपको 5 बजे की मिरर इमेज बताओ, तो 5, 12 में से 5 गया दोस्तों 7, ठीक है। तो इस तरीके से हम मिरर इमेज निकालिए, ठीक है। एक चीज और देखो दोस्तों, यदि मिनट में दे देना, अब ये कहे 11:20 की मिरर इमेज निकालो, तो दोस्तों इसको हम 12 में से माइनस ना करके किसमें से माइनस करेंगे, 11:60 में से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यदि कोई कंप्लीट नंबर है तो 12 में से माइनस हो जाएगा। यदि मिनट दी है ना साथ में, तो हम इसको 11:60 में से घटाएंगे। देखो 11:60 में से इसको घटाओ, तो दोस्तों इधर तो बच गए 0 0, है ना, यहाँ तो आया 0 0, और यहाँ दोस्तों कितना बचा, 40।
और 0 जो टाइम होता है ना दोस्तों, 00 याद करो कब आता है, पूरे 12 बजे दोस्तों। तो 12:40 पे ये क्या बनेगी आपकी मिरर इमेज, ठीक है। यदि 11:20 की मिरर इमेज देखें तो कितनी बजेगी, 12:40। बात समझ आई दोस्तों, इसे फटाफट नोट करो। और आपके सामने क्वेश्चन आ गए हैं, फिर हम फिर क्वेश्चन करते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हमारे आंसर आएंगे। चलो जी, ध्यान देना दोस्तों, इन पे एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1, 3:40 पे मिरर इमेज क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2, 4:25 पे मिरर इमेज क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3, 12:30 पे मिरर इमेज क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4, 22:30 पे क्या मिरर इमेज होगी। क्वेश्चन नंबर 5, 13:20 पे क्या इमेज होगी। क्वेश्चन नंबर 6, 14:20 पे क्या इमेज होगी। लो जी, ये हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम करना स्टार्ट करते हैं। ये पहला टाइप है दोस्तों, जो आपका इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। हमने क्या बताया था, यदि कोई पूरा नंबर है ना, जैसे 9 बजे का टाइम पूछा है तो उसको हम 12 में से माइनस कर देंगे। यदि उसमें से पूछा है कि यदि ये बताओ 4 बजे का टाइम है तो दोस्तों 12 में से माइनस कर देंगे। लेकिन मैंने आपको बताया जब ये कुछ इस तरीके से आ जाए, घंटा भी हो साथ में और मिनट भी हो, मतलब आवर्स भी और मिनट भी हो, तो हमें क्या करना है दोस्तों, उसके लिए मैंने आपको बताया था 11:60 में से माइनस करना है ना। तो दोस्तों देखो 11:60 में से हम माइनस करते हैं 3:40 को। ध्यान देना, 3:40 को माइनस करें दोस्तों तो यहाँ तो बनेगा 20, यहाँ 11 में से 3 गया दोस्तों, ये बनेगा 8। तो दोस्तों जो आपकी मिरर इमेज होगी ना 3:40 की, वो क्या बनेगी दोस्तों, 8:20। बात समझ आई, आगे चलते हैं। अब हमें चाहिए 4:25 की। दोस्तों 11:60 में से 4:25 को घटाओ। अब दोस्तों इसमें से इसको घटाए तो ये बनेगा आपका 35, और 11 में से 4 गया दोस्तों, ये बनेगा 7। सो 7:35 इसकी क्या बनेगी, मिरर इमेज। बात समझ आ रही है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो दोस्तों, 12:30 इसको हम माइनस करेंगे दोस्तों 11:60 में से। अब बात यहाँ पे आती है, 12 बजते हैं ना, जब कभी भी 12 नहीं दिखाता वो क्या दिखाता है, 00, और उसमें से क्या माइनस करना है, 30। तो दोस्तों माइनस करें तो 11:30 वो आपको क्या दिखाएगी, मिरर इमेज। यदि 12:30 है ना दोस्तों, तो वो मिरर इमेज आपको क्या बनेगी, 11:30। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये टाइम 12 से चला गया आगे, मतलब ये टाइम कितने में से दिया है, 24 घंटे में से। तो दोस्तों हम 24 घंटे में से घटाएंगे, लेकिन 24 घंटे में से कैसे घटाएंगे, 23:60, 23:60 24 ही होता है। अब इसमें से माइनस कर दो इसको, दोस्तों माइनस करें तो यहाँ 30 आएगा, इसमें से माइनस करें तो 1 दोस्तों, तो इसकी मिरर इमेज बनेगी, वो कितनी बनेगी, 1:30। बात समझ आई, आगे चलते हैं। अब ये 13 है दोस्तों, सेम वही 23:60 में से घटाओ इसको, माइनस करना, ये 40, इसमें से माइनस करें दोस्तों तो 10, तो 10:40 13:20 की क्या बनेगी, मिरर इमेज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं ये। तो दोस्तों ये भी सेम हमें 23:60 में से घटाना होगा, तो 14:20 घटाना दोस्तों इसमें से, तो ये 40, और इधर से घटाएं दोस्तों तो ये बनेगा आपका 9, तो 9:40 इसकी क्या रहेगी, मिरर इमेज। तो दोस्तों एक बार इसे फटाफट देख लीजिए, जो हमने मिरर इमेज पढ़ी है इसमें किसी को कोई दिक्कत ना हो, फिर इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये पहला टाइप है दोस्तों आपका, देख लीजिए, क्लियर है बिल्कुल। चलो जी, दूसरा टाइप चलते हैं हम, और दूसरा टाइप है दोस्तों हमारा एंगल का। एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एंगल की बात करते हैं दोस्तों हम, टाइप नंबर 2, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ टाइप 2, जिसका नाम है दोस्तों एंगल। घबराने की जरूरत नहीं है, बस देखते रहो। देखो एक क्लॉक के अंदर कौन कौन सी सुइयां होती है, आपको भी सर 1 घंटे की होती है ना, 1 मिनट की होती है और 1 सेकंड की होती है। दोस्तों 1 मिनट की सुई पूरा 1 चक्कर लगाती है, पूरा चक्कर, है ना, तो कितने डिग्री एंगल बनाती है, 360।
देखो घड़ी में, ये घड़ी है दोस्तों, ध्यान देना, ये घंटे की सुई, ये मिनट की है, ठीक है जी। ये घंटे की सुई है, मान लो छोटी बना लो इसको, ये पूरा एक चक्कर लगाएंगे ना, मतलब यहीं से चली और यहीं वापस आ गई। तो दोस्तों कितने डिग्री चली? 360। और कितने मिनट चली दोस्तों? तो ये कहोगे आप 60, है ना। तो मिनट हैंड, यहाँ लिख देता हूँ मिनट हैंड, जो मिनट की सुई है इसके बारे में हम कुछ देखना चाह रहे हैं, और ध्यान से देखना दोस्तों। मिनट हैंड, दोस्तों मिनट की जो सुई है वो 60 मिनट में कितने डिग्री चली? आप कहोगे सर 360 डिग्री। क्यों? यदि यहाँ से पूरा चलना स्टार्ट करेंगे तो यहीं आती है तो कितने डिग्री चलेगी? 360। तो दोस्तों यहाँ पे यदि मैं 1 मिनट में चेक करूँ कितनी चलती है, तो दोस्तों 1 मिनट में यदि हम चेक करें 360 को भाग करेंगे 60 से, 0 से 0, 6 से काटेंगे, तो दोस्तों ये बना 6 डिग्री। पहली चीज़ तो दोस्तों आपको ये याद रखनी है कि 1 मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं हावर्स हैंड की। हावर्स हैंड या फिर घंटे की सुई, ठीक है जी, इसकी बात करते हैं। अब एक बात बताओ दोस्तों, जो घंटे की सुई है ये पूरी घूमेगी, पूरी, है ना, पूरी घूमेगी कितने घंटे में? आप कहोगे सर पूरे 12 घंटे में, है ना, ये 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा करती है। अब कहोगे ऐसे कैसे? सुनो, 12 बजे हैं घड़ी में और दोबारा 12 कितने बजे बजेंगे? रात के 12। तो दोस्तों कितने घंटे के बाद ये सुई वहीं आई है? तो दोस्तों आप कहोगे 12 घंटे के बाद। वही चीज़ मैंने लिखी है। और टोटल कितनी चल के आई? पूरा चक्कर 12 बजे हुए थे ना, 12 पे चल के वापस 12 पे आ रही है। देखो यहाँ से चल के, मान लो 12 बजे हैं, यहाँ से चल के पूरी वापस यहीं आएगी, तो टोटल कितने डिग्री चली? 360। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 12 घंटे में कितनी चलती है ये? 360 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ से 1 घंटे की बात करें तो दोस्तों देखना कितना आएगा? 360 को डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना बना? 30 डिग्री। लेकिन दोस्तों मैं ये भी मिनट में देखना चाहता हूँ, तो 1 घंटे में मिनट कितने होंगे? आपको वो सर 60 मिनट होंगे, है ना, और एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो 1 मिनट का निकालो दोस्तों यहाँ भी, तो 1 मिनट बनेगा 30/60। कैंसिल करना दोस्तों, 1/2 डिग्री। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया कि जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाती है? हाफ डिग्री। अब दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान से देख लो, ये दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चनों में इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाती है? 6 डिग्री। यदि हम यहाँ पे बात करें हावर्स हैंड घंटे की सुई की, तो दोस्तों ये 1 मिनट में कितनी डिग्री बनाती है? हाफ डिग्री। इसे फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम 2 PM to 4 PM, 2 बजे से लेके 4 बजे तक फाइंड एंगल। हमें एंगल बताना है, किस किस का? मिनट हैंड, और दूसरी है दोस्तों हमारी हावर्स हैंड। एंगल बताना है। एंगल का मतलब हमें ये बताना है दोस्तों कि ये 2 घंटे में ना टोटल कितने डिग्री ये चली है। ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि फ्रॉम 2 PM to 4 PM, ठीक है, दोनों ये सुनी है कितने कितने डिग्री एंगल चली है। दोस्तों बात कर रही है कितने डिग्री एंगल चली है ना, ये नहीं पूछा कितने डिग्री एंगल घूमी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें ये बताना है कि कितने कितने डिग्री चली है। दोस्तों एक बात बताओ, 2 से लेके 4 बजे तक कितने घंटे बने? आपको कहोगे सर ये बने 2 घंटे। हम इसकी मिनट बना लेते हैं क्योंकि हमें मिनट का पता ना दोनों का। अब दोस्तों इसकी मिनट बनाए तो 2 घंटे की मिनट कितनी बनेगी? 120 मिनट, है ना। दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं 120 मिनट, 120 मिनट। अब दोस्तों मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितनी चलती है? आपको गए 6 डिग्री, तो 6 से गुना कर दो दोस्तों 6 डिग्री से, 12 छक्के बनेगा 75, तो 720 डिग्री ये चली। यदि दोस्तों हम घंटे वाली सुई की बात करें तो 2 से भाग करेंगे इसको, तो ये दोस्तों कितनी चली? 60 डिग्री। तो दोस्तों जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ये कि जो मिनट की हैंड है दोस्तों वो हमारी कितने डिग्री चली है? 720। यदि हावर्स की हैंड की बात करें तो कितनी चली है? 60 डिग्री। अब कहोगे सर
ये तो 360 से ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों इसने कभी एंगल में ये नहीं पूछा कि कितने डिग्री एंगल मूव की, मतलब जहाँ से चली वहाँ से कितने डिग्री एंगल बना। दोस्तों इसने आपसे ये पूछा है कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो ये चलती रही टोटल कितने डिग्री इसने मूव किया। तो दोस्तों ये टोटल उतना है। बात समझ आई? कभी कंफ्यूज हो जाओ और ये कहो सर ये तो 360 से कम आना चाहिए क्योंकि टोटल एंगल तो 360 बनता है, लेकिन इसने ये नहीं कहा दोस्तों, किसी के कंपैरिजन में ये नहीं कहा कि कितने डिग्री एंगल दोनों के बीच है। इसने क्या कहा कि टोटल कितने डिग्री मूव की, कितने डिग्री चली। तो दोस्तों चल तो कितनी भी सकती है, तो चली कितनी है 720 और ये कितनी चली दोस्तों 360। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों लॉजिक from question number 2 from 12 am to 3:45 pm pm am नहीं लगा लो, ठीक है। फाइंड सेम ही फाइंड करना है दोस्तों कि जो मिनट हैंड है वो कितना एंगल बनाएगी और जो आवर्स हैंड है दोस्तों वो कितना एंगल बनाएगी। मतलब जो मिनट की सुई है वो कितना एंगल बनाएगी और जो घंटे की सुई है दोस्तों वो कितने डिग्री एंगल बनाएगी। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हो कितना आएगा। देखो सेम यहाँ से वही काम करना है, हमें मिनटों के बारे में पता है दोनों, तो पहले मिनट निकाल लेते हैं कितनी है। 12 से 3 घंटे दोस्तों, 6 दूनी 12 6 3 18 180, इसमें 45 और जोड़ दो दोस्तों, तो ये बनेगा 5 2 और 2, टोटल बने दोस्तों 25 मिनट। लिख देते हैं दोनों में, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, आवर्स और मिनट। मिनट है 6 डिग्री दोस्तों। यदि हम बात करें आवर्स की तो ये 1/2 बनेगा, कैंसिल करना, तो ये तो बनेगी इतने डिग्री चलेगी 112 डिग्री। इसकी गुना करें दोस्तों तो ये बनेगी 6 पंजे 30 3 6 दूनी 12 और 3 15 1 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये चलेगी इतने डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों हमारे आंसर रहेंगे। अब देख लीजिए इन पे किस तरीके के एंगल आपसे पूछे जाते हैं। यदि सिंपल है, सिंपल ऐसे ही टाइम देगा आपसे और पूछेगा कि टोटल ये कितने डिग्री चली, तो दोस्तों इसके हमने क्वेश्चन देखे तो, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट लेके चलता हूँ, कोई भी टाइम देगा, अभी तक ये टाइम नहीं दिया इसने, जैसे 7:30 पे कितने डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है, 8:40 पे कितने डिग्री एंगल बनेगा, ऐसे क्वेश्चन हमने अभी नहीं किए। हमने सिर्फ ये किए कि ये 2 बजे से 4 बजे तक कितने डिग्री चलेगी मिनट की और घंटे की सुई। यदि यहाँ देखें दोस्तों तो 12 बजे से लेके 3:45 तक मिनट की सुई और घंटे की सुई कितने कितने डिग्री चली, हमने ये क्वेश्चन पढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों एंगल बनाने की बात। एंगल वाला आप ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है कि मिरर इमेज दोस्तों, दूसरी हमने पढ़ी कोई भी कितने डिग्री सुई चलती है, तो उसके बारे में हमने बात की। अब तीसरा दोस्तों कोई भी टाइम देगा और टाइम से हमें क्या निकालना होगा, एंगल। जैसे दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ये बोल रहा है 7:30 पे इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ऑप्शन ए है दोस्तों आपका 44 डिग्री, ऑप्शन बी है दोस्तों आपका यहाँ पे 315 डिग्री, ऑप्शन सी है दोस्तों हमारा यहाँ पे 30 डिग्री और ऑप्शन डी है दोस्तों हमारा यहाँ पे NOT। तो दोस्तों ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया और इसके ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए, ठीक है जी। तो हमें निकालना है एंगल। अब दोस्तों एंगल का एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है, 60h माइनस 11m अपॉन में 2। लो जी, ये कोई भी एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो इससे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इस पे कितने बजे ये कितने 7:30 बजे कितने डिग्री एंगल बनाएगा। देखना दोस्तों गुना करना, 60 × 7 माइनस 11 × 30 अपॉन में 2। सोल्व करो दोस्तों, 742 420 माइनस 330, इसमें से इसको माइनस करो दोस्तों, 330 घटाएं इसमें से तो ये बचता है 90 और 2 से डिवाइड करें दोस्तों तो कितना बनेगा 45 डिग्री। तो दोस्तों जो एंगल बनता है ना वो कितने डिग्री बनता है इन दोनों के बीच, 45 डिग्री। 7:30 बजाओ देखो, अब ध्यान से देखना 7:30 कैसे बजेंगे, 12 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है जी। 7.5 कैसे बचेंगे दोस्तों? मिनट की सुई होगी वो यहाँ होगी, लेकिन घंटे की सुई आपकी कहाँ होगी? लगभग यहाँ होगी। 7 पे नहीं, 7 से आगे चली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है ना, ये एंगल हमारा कितना आया? 45 डिग्री। अब ऑप्शन में देखना दोस्तों, क्या 45 डिग्री है? आप कहोगे सर 45 तो है ही नहीं, लेकिन दोस्तों 7:30 बजे एक एंगल और भी बन रहा है, ये बाहर वाला। बात समझ आई? जो हमने एंगल निकाला यदि वो ऑप्शन में है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि वो ऑप्शन में नहीं है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक टाइम पे 2 एंगल बनते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे 45 बना, लेकिन इसके बाहर भी तो कुछ ना कुछ एंगल बना होगा, आप कहोगे बिल्कुल। तो दोस्तों 360 में से ये 45 डिग्री माइनस कर दो, बाहर का एंगल आ जाएगा, तो माइनस करते हैं दोस्तों, तो ये बनेगा 315। तो उधर देखना क्या 315 है? बिल्कुल है। तो दोस्तों जो आपका आंसर रहेगा वो कितना रहेगा? 315। बात समझ आई? क्लियर है बिल्कुल? देखो दोस्तों दोबारा से हमने क्या किया, जो टाइम दिया है 60h - 11m/2, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और ये किसका? एंगल का। कब? जब आपको कोई भी टाइम दिया है उस टाइम में मिनट और आवर सेकंड के बीच में जो भी एंगल बनता है उस एंगल की बात करता है। ठीक है, तो एंगल हमारा निकलेगा इस तरीके से, निकाला हमने 45 डिग्री। दोस्तों 45 ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एंगल एक टाइम पे 2 बनते हैं। देख सकते हो यहाँ 45 बना है, तो इसके बाहर भी तो कोई ना कोई एंगल होगा। यदि 45 दे रखा है तो ठीक है, और नहीं है तो दोस्तों इसका अपोजिट एंगल बन जाएगा। तो अपोजिट एंगल क्या बना दोस्तों? 315। दोस्तों इसे फटाफट नोट करो, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ 3 से 4, और वो क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है दोस्तों, ये आप लिख सकते हो, और इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, आप मैं लिख रहा हूँ तब तक आप इसे करके देख लीजिए। 5 10 पे क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों 12 20। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों 5 40। क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों 3 12, 3:12। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारा 4 हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 3 24। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारा 7:46 क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारा 23:40। ये हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन है, ये 5 है दोस्तों, ये 6 है, और ये 7 है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन कर लो, इसके बाद कोई क्वेश्चन एंगल का नहीं बचता। ठीक है, जितने भी एंगल के क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग टाइप के, मैंने वो सारे यही लिख दिए हैं। और जो एंगल का दोस्तों फॉर्मूला था वो यहाँ साइड पे लिख देता हूँ मैं, 60h - 11m/2, ये आपका फॉर्मूला था। अब दोस्तों एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान यहाँ पे होगा आपका। मैं डायरेक्ट पुट करूँगा, 60 की इससे गुना करें दोस्तों 300, माइनस 10 की उधर करें दोस्तों, हाँ जी 110, नीचे कितना आएगा 2। ठीक है जी, इसमें से इसको माइनस करें दोस्तों, तो ये कितना आएगा 190, 2 से भाग करना 190 बनेगा। ठीक है, 2 से काटो, 2 में 18, 2 5 10। तो दोस्तों एंगल कितना बना? 95 डिग्री। ऑप्शन में है तो ठीक है, वरना 360 में से माइनस कर लेना और दूसरा आ जाएगा। अब दोस्तों 12:20 है। अब दोस्तों 12 को हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों 0 की गुना 60 से करें तो 0 ही बनेगा। अब हमें सीधी 11 से करनी है, 11 की करें तो 220 डिग्री दोस्तों, अपॉन में 2 से भाग करना, कितना बना 110। तो दोस्तों एक एंगल तो बनेगा 110, और दूसरा यदि हमें निकालना है तो 360 में से इसको माइनस कर देंगे दोस्तों, जो दूसरा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 250 डिग्री। ऑप्शन में इन दोनों में से जो भी आपको नजर आए वो टिक मार देना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 5 से करना, 5 6 के 30, 300 माइनस 11 चौके 44, 440, और नीचे कितना आएगा 2। दोस्तों इसमें से इसको माइनस करें तो कितना बना 140, है ना, तो 2 से भाग करो 70 डिग्री। तो दूसरा कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 290 डिग्री। तो दोस्तों दूसरा एंगल यदि इन दोनों में से जो भी दे रखा है ना वही आप रख सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें तो 6 × 18 180, 12 की और 11 की गुना करना दोस्तों, तो
तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 का 13 है ना, नीचे आएगा 2, माइनस करना दोस्तों, माइनस करें तो दोस्तों ये बनेगा 132, 40, 48 बनना चाहिए, 48 बनेगा, 2 से भाग करो तो एक एंगल बन रहा है 24 डिग्री और दूसरा हो जाएगा दोस्तों इसका अपोजिट 360 में से माइनस कर लेंगे। बात समझ आ रही है? अब दोस्तों यहाँ चलते हैं 324, ये आप खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कहते हो करवा देता हूँ, देखो फिर आप हो गई, ये नहीं करवाया, 6 से करो, 3 से 18, 180 माइनस 24 की गुना करो दोस्तों, 24 और 24 ये बनेगा 4, 6 और 2, 264 बना दोस्तों, 264 है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको माइनस करना है हमें, 180 घटाना इसमें से, तो दोस्तों 20 ये बचेंगे और 64 ये, तो दोस्तों ये बनेगा 84, 84 को 2 से भाग करना, आप कहोगे सर ये बनेगा 42 डिग्री, तो 42 डिग्री एंगल बनेगा दोस्तों। दूसरा आ जाएगा इसका 360 में से हम माइनस कर देंगे। अब दोस्तों बात है इसकी, अब इसमें क्या करें, तो दोस्तों इसमें क्या करें, पहले इसको सोल्व करते हैं। ये कुछ इस तरीके से होता है, आ रहा है याद, ठीक है, तो गुना करो इसकी इस तरीके से, तो 46 और 46 की गुना करें दोस्तों, 46 की 11 से गुना करें तो ये बनेगा 6, 10, 1, 5, 506 और इसमें 4 ऐड करें दोस्तों तो 5010 बनेगा, ठीक है। तो यदि मैं इसको सोल्व करूँ ना दोस्तों इसको, तो ये बन रहा है 5010 अपॉन में 11। पहले हम इसे सोल्व करेंगे दोस्तों, सोल्व कैसे करते हो आपको पता ही है, इसकी मल्टीप्लाई भी होता है, ये ऐड होता है। तो दोस्तों मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो दोस्तों कितना बन रहा है 506, ठीक है। इसमें 4 और ऐड करते हैं दोस्तों तो ये कितना बन रहा है 510। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें रख देंगे 7 6 के गुना करना 42, तो ये बना दोस्तों 420, ठीक है। माइनस करना है मेरे को कितना 510 बटे में 11 और गुना कितने से करनी है 11 से, और नीचे आएगा 2 दोस्तों, इससे ये कैंसिल, 11 से 11 कट गया ना। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 510 में से 420 घटाओ तो 80 ये बचा और 10 ये बचा, तो बचा कितना दोस्तों, इधर लिख देता हूँ मैं, ये बचा 90 बटे में 2, तो 2 से काटे दोस्तों तो ये कितना बनेगा 45 डिग्री। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा आपका 45 डिग्री। बात समझ आ रही है दोस्तों? घबराने की जरूरत नहीं है, पहले इसे सोल्व करो जो भी आता है। ये नीचे वाला नंबर हमेशा कट जाएगा और नीचे लगभग आपको 11 ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा ये कितना कटे, ठीक है। तो दोस्तों देखो 510 में से 420 हमने घटाया तो ये बना हमारा 90 का हाफ कितना बनेगा 45। यदि 45 है तो ठीक है, वरना 360 में से माइनस करके हम इसको लिख देंगे दोस्तों। अब इसकी बात आती है 23 कब बजते हैं दोस्तों, 23 ये बजते हैं दोस्तों 11:40। तो इस चीज को आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, 11 66, 40 से गुना करें 440, नीचे क्या आएगा दोस्तों 2, क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब दोस्तों इसमें से इसको माइनस करें, 440 घटा दो इसमें से, तो ये बचेगा मेरे हिसाब से आपका, माइनस करो दोस्तों तो 0, 2 और 2, 220, 2 से काट दो दोस्तों तो कितना एंगल बनेगा 110 डिग्री। तो 110 डिग्री एंगल बनेगा दोस्तों ये आपका। यदि दूसरा चाहिए तो क्या करेंगे 360 में से इसको माइनस कर देंगे। तो बात समझ आई दोस्तों? आपको मैंने हर एक टाइप के ये एंगल करा दिए, जितने भी एंगल हमारे बनते हैं सारे के सारे हमने एंगल पढ़ लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आज 2 टाइप पढ़े। पहला टाइप तो पढ़ा हमने मिरर इमेज और दूसरा हमने टाइप पढ़ा एंगल, ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि हमें कोई ना कोई टाइम देगा और एंगल देगा, है ना, या फिर एंगल दे देगा और पूछ लेगा 3 और 4 बजे के बीच इतने डिग्री एंगल कितने टाइम पे बनेगा। मतलब कल हम एंगल से क्या निकालेंगे, टाइम, और आज हमने क्या किया दोस्तों, टाइम से क्या निकाला, एंगल। और एंगल टाइम से एंगल कभी भी निकालेंगे तो फॉर्मूला उसका क्या बताया, ये रहा, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए इसमें, और ये यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है टाइप नंबर 2। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। इसे आप अच्छे से पढ़ के आना ताकि मैं आगे चीज़ें जोड़ सकूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।